गर्मियों का दिन था। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे और जंगल में शांति था। अरे भाई शंभू, गर्मी तो बहुत है। और ये गर्मी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। हाँ सुमित भाई, गांव में तो गर्मी बहुत हो रही, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। जाने दो शंभू भाई, हमें तो ऐसे गुजारा करना पड़ेगा। सभी बात करके अपने अपने घर जाते हैं। रात होते ही डरावनी डरावनी आवाज आने लगती है। अरे बाप रे, ये कैसा आवाज है? कहीं गांव में चुड़ैल तो नहीं आई? तभी उसकी पति आई। आपको क्या हुआ, इतना डरे हुए क्यों है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। सुनिए ना, मुझे मायके जाना है। माँ फोन की थी कि 2-4 दिन के लिए आओ, मुलाकात हो जाएगी और दामाद जी को भी लेते आना। नहीं, मैं ना जाऊंगा, तुमको जाना है तो कल जाना, घूम आना, लेकिन कल ही आ भी जाना। आप भी ना मतलब गजब बात करते हैं। कल ही जाऊंगी और कल ही आ जाऊंगी, ये कोई बात है? अच्छा ठीक है, 1-2 दिन रुक जाना। अब खुश? अब ठीक है। अगले सुबह सब गांव वाले देखते हैं कि बहुत सुंदर एक घर होता है गांव में, वह भी रातों रात। अरे मुखिया जी, ये तो आपका ही घर लगता है, क्योंकि गांव में 2 नंबर का धंधा कोई नहीं करता है। अरे ओ निकम्मे गवार, शंभू क्या बोल रहा है, तुझे पता भी है? अरे मुखिया जी, जाने दीजिए न, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अच्छा ठीक है, और यह घर किसका है? रातों रात में ही खड़ा हुआ है। अरे मुखिया जी, कल रात को इतनी डरावनी डरावनी आवाज आ रही थी, और आज ये घर, चलिए चल कर देखते हैं। जैसे ही गांव वाले घर में देखते हैं, उसमें चुड़ैल दिखाई देती है। अरे बाप रे, चुड़ैल, वह भी हमारे गांव में, अब हम क्या करें? अरे मुखिया जी, क्या हम लोग गांव छोड़ देंगे हमेशा के लिए? सभी बातें चुड़ैल सुन लेती है और बाहर आती है। अरे गांव वालों, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ नहीं करूंगी, बस आप लोग मुझे गांव में रहने दीजिए। लेकिन हम तुम पर विश्वास कैसे करें, कहीं तुम हमारा नुकसान कर दोगी तब। आप ठीक कह रहे हैं मुखिया जी, इसका भरोसा नहीं कर सकते। देखो गांव वालों, मैं यहाँ किसी मकसद से आई हूँ। तुम चाहो या ना चाहो, मैं इसी गांव में रहूंगी। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मारे जाओगे। और घर में चली जाती है। सभी गांव वाले आपस में बात करते हैं। अरे वो मुखिया जी, अब तो हमारे गांव में चुड़ैल रहने लगी है। अरे भाई, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ। और अपने अपने घर चले जाते हैं। बहुत घनी अंधेरी रात होती है और रात में किसी की आवाज सुनाई देती है। और सभी गांव वाले बाहर आते हैं। अरे मुखिया जी, अब हम लोग मारे जाएंगे। अरे ओ शंभू, पागल जैसी बात मत करो, चलो चुड़ैल के घर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कर रही है। गांव वाली चुड़ैल के घर जाते हैं। वह देखते हैं कि चुड़ैल घर में ही थी। तभी चुड़ैल बाहर आती है। अच्छा, तो आपको लगा कि उसे आदमी को मैंने मारा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी और का काम है। तो फिर चुड़ैल जी, आपको पता है कि किसने किया है? उसे दिन इस बारे में बताने वाली थी, लेकिन तुम सबने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। हमें माफ कर दीजिए, जो आपकी बात नहीं सुने हमें लोग। अच्छा, आप लोग परेशान मत होइए, मैं पता लगा लूंगी कि कौन किया है ये सब। और चुड़ैल जंगल में चली जाती है, पता लगाने की यह सब किसने किया है, और सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक दिन शंभू अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जा रहा था। तभी चुड़ैल रास्ते में दिखी। शंभू चुड़ैल को नमस्ते किया। ये सब देखकर उसकी पत्नी डर गई। वहां तो कुछ नहीं बोली और वहां से शंभू उसे लेकर ससुराल चला गया। वहां गए तो उसके सभी घर वाले एक रूम में बैठे थे। तभी उसकी पत्नी बोली, क्या जी, आप चुड़ैल से भी बोलते हैं क्या? ये बात सुनकर उसके सभी घर वाले डर जाते हैं। तब शंभू बोला, अरे भाग्यवान, चुड़ैल किसी का नुकसान नहीं करती है। बहुत अच्छी है वह चुड़ैल। अच्छा जीजा जी, ऐसा क्या किया है कि अच्छी है? अरे सुमित भाई, हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति किसी परेशानी में रहता है तो उसकी मदद करती है। एक बार हमारे गांव में एक किसान को किसी ने मार दिया था। आप सबको तो पता होगा ही। हाँ हाँ, किसने मारा था? जंगल में एक बुरी चुड़ैल रहती है, जो बहुत डरावनी और भयंकर है। उसी ने मारा था। ये पता किसने लगाया था? तो वह चुड़ैल ने। ऐसे ही कई बार गांव वालों की मदद की है। तब से सब उसे चुड़ैल को प्रणाम करते हैं। शंभू को अपने ससुराल कुछ दिन बीत जाते हैं और वह अपने गांव के लिए निकलता है।
रास्ते में शंभू और उसकी पत्नी बात करते करते आ रहे थे। तभी अचानक बुरी चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है।